मित्रों, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी आज मैं ऐसे ही अपने बेटे को पढ़ा रहा था, उसकी बायो के सब्जेक्ट में XY क्रोमोसोम्स। आपने भी बायोलॉजी में पढ़े होंगे अपनी 9th-10th क्लासेस में। तो कि एक इंसान के पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर में 23 जोड़े होते हैं, X क्रोमोसोम के, Y क्रोमोसोम के। तो वहाँ से एक बहुत बढ़िया ज्योतिष का सूत्र जो मुझे स्ट्राइक किया, मैंने सोचा कि वो आप लोगों को के साथ शेयर करूं। आप लोगों ने एक हमारे सनातन धर्म में एक श्लोक सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हमारे धर्म में जो स्त्री को, माता को इतनी महत्ता जो दी गई है, कि वो क्यों दी गई है, उसका जो सूत्र है वो ये X और Y क्रोमोसोम्स की जो विज्ञान है उसमें छुपा हुआ है। कि मैं ये मानने के लिए मजबूर हो गया कि हमारे ऋषि मुनि XY क्रोमोसोम्स की जो साइंस है उसको भली भांति जानते थे, और वहाँ से हमारे सनातन धर्म में औरतों को जो इम्पोर्टेंस दी गई परिवारों में, औरतें परिवार का केंद्र बनी। तो वो कैसे बनी, वो जरा समझने की कोशिश करो। कि इंसान के शरीर में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। यानी कि दोनों एक ही टाइप के महिलाओं में होते हैं, लेकिन पुरुष में एक X होता है, एक Y होता है। तो जो X का पार्ट है महिलाओं में और पुरुषों में, वो सेम होता है, एक जैसा होता है। अब इसको मैंने जब उसमें उस साइंस की बुक में पढ़ा कि जो X क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर 900 जीन्स होते हैं X क्रोमोसोम में, और जो Y क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ 55 जीन्स होते हैं। कितना बड़ा सूत्र यहाँ से खुल रहा है कि जो पुरुष है उसके अंदर X का सिर्फ एक पार्ट है, और Y का जो पार्ट है उसके अंदर सिर्फ 55 जीन्स हैं। और जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके अंदर जो X के दो पार्ट हैं, XX, यानी कि जो 23 जोड़े गुणसूत्रों के बन रहे हैं, उनके अंदर हर गुणसूत्र के अंदर 900 जीन्स विद्यमान हैं। यानी कि 900 मल्टीप्लाई बाई 46, जबकि पुरुष के अंदर 23 मल्टीप्लाई बाई 900 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाई 23। तो ऑलमोस्ट आधे से थोड़े ज़्यादा होते हैं पुरुषों में, जबकि महिलाओं में X और Y दोनों की जो संख्या बराबर है, और हर एक X में 900 जीन्स होते हैं। इसका मतलब जो स्त्री को पूर्णता का दर्जा दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव भी माँ पार्वती के बिना पूरे नहीं होते। उसका कारण ये जो आज की विज्ञान जो बता रही है, और हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले इसको समझ लिया था और उसको उस ढंग से सत्यापित कर दिया था धर्म के नाम पे, पर उसके पीछे ये विज्ञान छुपा हुआ था। आशा करता हूँ कि ये मैं आपको समझा पाया हूँगा। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी पितृपक्ष खत्म हुआ है और आजकल पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो पितृपक्ष में आप सभी लोगों ने अपने पितरों के, पूर्वजों के श्राद्ध किए होंगे, और सब लोगों को पता है कि उसमें हम जो ब्राह्मण के लिए थाली निकालते हैं उससे पहले 3 ग्रास निकालते हैं अलग अलग। और ये लाल किताब में, ज्योतिष में, वैदिक में सब जगह बताया जाता है कि एक ग्रास गाय के लिए निकालो, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए निकालो। मैं सोच रहा था कि भी ये तीनों प्राणियों के लिए ही क्यों निकाला, क्योंकि लाल किताब में जो गाय है उसको शुक्र का स्वरूप बताया गया है, जो कुत्ता है वो केतु होता है, और जो काकभूषणी महाराज यानी कि कौवा, रामचरितमानस में इनको काकभूषणी जी कहते हैं, तो कौवे को शनि का स्वरूप बताया। तीनों पाप ग्रह हैं, लेकिन तीनों के लिए ग्रास निकलवाया। अब अगर आप विज्ञान में अगर कहीं पे इस चीज़ को देखो, समझो, तो आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो तीनों प्राणी हैं, तीनों जो जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जिनको कि इंसान का, मनुष्य का ओरा मंडल दिखता है। अगर ये तीनों प्राणी आपको या आपके सामने या आपकी तरफ एक अच्छी उम्मीद की नज़र से देखते हैं, तो ये आपके ओरा मंडल का जो नकारात्मक भाव है उसको
आपके अंदर से सक कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसको काट देते हैं। तो ये उपाय है, लेकिन उस उपाय के पीछे छिपा हुआ ये विज्ञान है कि इन तीनों प्राणियों को आपका औरा मंडल दिखता है और इस वजह से हम इनको ग्रास देते हैं या इनके संपर्क में आते हैं ताकि हम हमारे लिए ये एक उपाय की तरह काम करे। देखो कितना बड़ा विज्ञान है। पहले भी मैंने एक दो ऑडियो क्लिप अपनी डाली, तो मैं तो इसी तरह की चीज़ें ढूंढता रहता हूँ कि कैसे हमारा सनातन धर्म के नाम पे हमें विज्ञान समझा गया लेकिन बहुत लोग हैं जो उसके पीछे का विज्ञान नहीं जानते और इसी वजह से हम लोगों को बहुत बार बहुत जगह बहुत चीज़ों में बड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है कि हम अपने धर्म का सहारा लेके या उसके दम पे कोई बात को मुकम्मल करते हुए शर्माते हैं, क्योंकि हमें बताने वाले नहीं रहे या जो बता रहे हैं उनका ज्ञान अधकच रहा है। पर सच बहुत बढ़िया है और बहुत आनंद आता है जब इस तरह की बातें सोच के और इस तरह के निष्कर्ष निकलते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर अपनाएं। और पितृपक्ष तो खैर चलो आप सबने किया, लेकिन जो ये अमावस आती है ना, अगर आप लोग नहीं करते और आपके अंदर क्षमता है, समय है, नहीं भी है तो भी करो, अपने पितरों के लिए थाली ज़रूर निकालो। हर अमावस को आपके घर में जो खीर ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा की है। इसमें चंद्रमा की चीज़ें डलती हैं, दूध, पानी, चावल, ये सब चंद्रमा की चीज़ें डलती हैं और ये पितरों को प्रसन्न करती हैं। और इसी तरह से जो पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी की भी रात को ये विधान है शास्त्र का कि आप खीर बना के रात की पूर्णमासी की चांदनी में रखो और सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, क्योंकि जो पूर्णमासी का चंद्रमा है उसकी पूरी एनर्जी रात भर उस खीर में जिस ढंग से जाएगी और फिर आप उसको सुबह प्रसाद की तरह ग्रहण करोगे तो वो बहुत आपके चंद्रमा को वैसे ही मजबूत करती जाएगी। आपने कई लोग सुने होंगे, देखे होंगे, शिव मंदिर में आप लोग तो जल चढ़ाने जाते हो भगवान शिव को, है ना, लेकिन कुछ लोग उस शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो जल है उसको सिर्फ लोटे में इकट्ठा करते हैं और उसको पीते हैं दिन भर बैठ के। तो जो मंदिर में, यानी कि आपकी कुंडली के दूसरे घर, मंदिर आपका कुंडली का दूसरा घर होता है, वहाँ पे चंद्रमा पे चढ़ा हुआ जो उच्च का चंद्रमा होता है, दूसरे घर का उच्च का चंद्रमा यानी कि भगवान शिव, उन पे चढ़ा हुआ जल यानी कि चंद्रमा, उसको जो ग्रहण करेगा तो आपका चंद्रमा तो वैसे ही उच्च का रहेगा आपकी कुंडली में, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे वो पिटा बैठा हो। आप ये उपाय करके देखो, और ये उपाय कोई भी कर सकता है। कमाल की बात है कि शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को, मंदिर के शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को आप कोई भी पिए तो आपका चंद्रमा उच्च का हो जाएगा और आपको हर तरह के लाभ, बेनिफिट्स देगा। तो ये जो छोटे छोटे उपाय लाल किताब में बताए, हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषियों ने बताए, और इनको आप करो तो आपको दूसरे तरह के जो आडंबर हैं उनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लाल किताब के उपायों को या अपने सनातन धर्म के रिचुअल्स को अपने डेली रूटीन में धारण करो तो फिर उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मैं मानता हूँ। जय माता दी। उपाय तो क्या है मित्रों, आप लोगों के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। आपके सुबह उठने से लेके और रात तक आप अच्छे और बुरे उपायों के बीच में जीते हो। कि अगर स्त्रियां सुबह उठती हैं और उठ के बिना नहाए किचन में आ जाएं तो आप समझो उसमें कौन कौन से ग्रह अटैच हो रहे हैं, क्योंकि हमारी रसोई जो होती है वो शुद्ध मंगल होती है, जहाँ हमारा भोजन पकता है, राइट। अगर आप बिना नहाए यानी कि बिस्तर से उठे, पूरी रात आप शनि की विधा में रहे हो, पूरी रात आप शुक्र की विधा में रहे हो, और शुक्र और शनि को ला के मंगल के साथ मिला दिया, बिना अपने शरीर को, अपने लग्न को चंद्रमा से शुद्ध किए, यानी कि पानी में नहाए बिना आप आके और मंगल से आपने उसको मिला दिया, तो आपको क्या लगता है कि भी ये आपके ऊपर अच्छा इफेक्ट डालेगा कि बुरा इफेक्ट डालेगा? ये आपके ऊपर बुरा ही इफेक्ट डालेगा। बिना नहाए धोए रसोई में ना घुसने का विधान जो हमारे शास्त्र ने बताया, उसके पीछे ये ज्योतिष लगा हुआ है। बहुत बार आपने सुना होगा, और हमारी जो बूढ़ी नानी दादी हैं वो बोलती थी कि रसोई में चप्पल लेके नहीं जाना। इवन लोग पैर धो के जाते थे रसोई में। अब चप्पल बुरा केतु होता है, गंदी चप्पलें क्या है, बुरा केतु है। रसोई आपका मंगल है, तो वहाँ पे मंगल के साथ बुरा केतु मिलेगा तो गड़बड़ होगी।
अब उसके लिए आप फिर बाद में उपाय करते फिरो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। उपाय आपके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। आप अपनी नानी दादी की जो पुरानी बताई हुई, जिनको हम बोलते हैं ना रूढ़िवादी विचारधारा, उनको 5-10 सूत्रों को पकड़ो और वहीं पे आपको उपाय मिलेंगे, वहीं पे आपको उपाय मिलेंगे। और वो ही करने से हमारे जीवन के जो मूल्य हैं वो धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। सिर्फ इधर उधर बैठे हुए ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए छोटे मोटे उपाय कर लेना और फिर सोचना कि चमत्कार नहीं हुए, ऐसे चमत्कार नहीं होते। उपायों को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। जैसे मैंने जो अमावस्या वाला आपको बताया कि अमावस्या को पितरों के लिए थाली निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा सुना हो तो गरुड़ पुराण जो हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है, उसके अंदर जो दूसरे खंड में प्रेत कल्प में इसका एक अध्याय है, उसमें इसका पूरा वर्णन है कि जो अमावस्या की तिथि होती है उसमें आपके पितर लोग सुबह आके आपके दरवाजे पे बैठ जाते हैं। पितर जो वायु रूप में, हवा स्वरूप में आते हैं और वो आपके दरवाजे पे बैठ जाते हैं और वो शाम तक आस लगाए बैठे रहते हैं कि हमारे संतान, हमारे पुत्र पुत्रियां हमारे लिए ग्रास निकालेंगे, हमें तृप्त करके भेजेंगे। अगर उनके नाम से आपके चूल्हे पे भोजन नहीं बनता उनकी पसंद का अमावस्या वाले दिन, तो वो शाम को कर्ज करते हुए निकलते हैं और आपको संताप दे के निकलते हैं वहाँ से, क्योंकि आपने उनको तृप्त करके नहीं भेजा। तो अब जो ये अमावस्या को या 3 ग्रास वाला जो है, जो लॉजिक है, जो विधान है कि जैसे अमावस्या को अगर निकालते हैं, क्योंकि अमावस्या में जो अमावस्या का दिन होता है उसमें पापी ग्रह बहुत एक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये शनि, केतु, शुक्र, राहु। तो इन ग्रहों को फीड करके आप इनको पैम्पर करते हो या आप इनको फीड करके इनको शांत करते हो, और इसीलिए उसको आपकी जो भोजन करने की जो विधि है उसका एक हिस्सा बनाया कि सबसे पहले पापी ग्रहों के लिए खाना निकालो। तो मैं इस चीज़ को इस ढंग से समझता हूँ, और आपको अगर जमता है तो ठीक है। आशा करता हूँ ये 2-3 विषय जो मैंने टच किए आप सबको समझ में आए होंगे। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें।